अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी अब आलमी मसला बन चुका है और इमरान खान की रिहाई भी अब आलमी मुतालबा बन चुका है। पूरी दुनिया इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है। अब एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल अदालती शख्सियत भी इमरान खान को रिहा करवाने के लिए आ गई है। इस हवाले से आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कल के परसों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत रंगे हाथों पकड़ा गया। इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है। पहले बात कर लेते हैं 8 फरवरी 2024 से 8 फरवरी 2025 तक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल फिर साबित कर दिया कि वो अपना हक ना भूली है, ना भूलने देगी, ना किसी को हक खाने देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालफीन के धुएं उड़ा दिए हैं। जहां पर धुएं उड़ा दिए हैं वहां पर बहुत सारे चेहरे बेनकाब भी हुए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो थे और कुछ तो नए लीडर उभर कर आ रहे हैं सामने, वो सारे सवाबी जलसे में मौजूद थे। वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में रैलियां वगैरह हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो जलसा था वो सवाबी में हुआ। केपीके की कयादत थी वहां पर। पंजाब से भी कुछ लोग गए थे, तो काफी सारे लोगों ने खिताब किए। उसको लीड कर रहे थे जुनेद अकबर खान, जो कि न्यूली अपॉइंटेड हैं केपीके के प्रेसिडेंट। और उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान का ये डिसीजन, इमरान खान की ये चॉइस बिल्कुल ठीक थी। और कुछ उन्होंने धुआंधार बातें भी की हैं और कुछ उन्होंने अनएक्सपेक्टेड बातें भी की हैं और बाकायदा अपने मुखालफिन को ललकारा है, नाम लेकर ललकारा है और कहा है कि हम भूलने नहीं देंगे। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी सामने आए, ऐसे चेहरे भी सामने आए, बल्कि सामने क्या, ये कह लीजिए कि आया हो गए। उनमें एक नाम है शेर अफजल मरवत का। अब शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की पुरानी राइवलरी चल रही थी। आपको याद होगा पहले भी इशू हुआ था जब मरवत ने सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान दिए थे। इवन ये तक कह दिया था कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं किया। ये बाकायदा टीवी शो में बैठकर उन्होंने कहा। फिर सलमान अकरम राजा ने उन पर गोलाबारी की, उन्होंने सलमान अकरम राजा पर की। फिर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया, वार्निंग भी दी गई, शटअप कॉल भी दी गई। इवन यहां तक कि इमरान खान साहब ने उसे अडयाला जेल में आने और अपने केसेस को परसू करने से रोक दिया। अब ये शेर अफजल मरवत का मामला रहा है और अब मामला ये हुआ है कि कल जब जलसा था, तो मेरे पास विजुअल्स भी हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं अगर मुझे मिल जाते हैं। अब जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सवाबी में बहुत बड़ा इवेंट था। तो उस जलसे में मरवत साहब ने क्या किया है, सारी लीडरशिप ने तकरीरें की हैं और जब तकरीर करने आए हैं सलमान अकरम राजा, तो उनको बाकायदा डिस्टर्ब करने की कोशिश की है मरवत ने। मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूं, ये देखिए। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है। गौर से देखिए, एंड में फिर मैं बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है असल में। ये पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। याद रखो, याद रखो, हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। ये पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। हम इस पार्टी में यहां इमरान खान की वजह से खड़े हैं। ये क्लियर मैसेज दिया है सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत को। हुआ कुछ यूं कि जब सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के बाद सबसे बड़ा ओहदा इस वक्त इनके पास है। यानी मौजूदा क़यादत में एक तो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके बाद सबसे बड़ा ओहदा सलमान अकरम राजा के पास है।
अब सलमान अकरम राजा जब तकरीर करने लगे हैं तो इनकी पहले से राइवलरी थी, एक बैकग्राउंड था। मरवत साहब ने क्या किया है, चंद अपने गुमाश्ते लेकर गए थे। अब मरवत साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम भी बनाई हुई है और अपने वैसे भी गुमाश्ते रखे हुए हैं, तो अपने गुमाश्ते लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखो वहां पर स्टेज पर तकरीर कर रहा है सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंड उसी वक्त जब सलमान अकरम राजा ने तकरीर शुरू की है तो उनको सलमान अकरम राजा को डिस्टर्ब करने के लिए कि सलमान अकरम राजा तकरीर ना कर पाए, मरवत ने अपने वो गुमाश्तों को इशारा किया। गुमाश्ते शुरू हो गए, मरवत खुद भी साथ में शुरू हो गए, मरवत मरवत मरवत। मरवत क्या आसमान से उतर के आया है? क्या ट्रॉफी जीत के मरवत आया था कि इमरान खान के जलसे में एक तरफ इमरान खान की बात हो रही है, एक तरफ इंसानी बुनियादी हुकूक की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले मजालिम की बात हो रही है, उनसे छीने का मैंडेट की बात हो रही है। उससे ज्यादा मरवत का इमेज जरूरी था, मरवत की इमेज बिल्डिंग ज्यादा जरूरी थी कि मरवत ने कहा चलो इतने बंदे खड़े हैं इनके सामने मरवत के नारे लगाओ, मरवत मरवत करने लग गए। तो वहां पर सलमान अकरम राजा ने बड़ी खूबसूरती के साथ मरवत को गर्दन से दबोचा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, यानी ये शोर और गुल कर रहे थे ना, तो राजा साहब ने कहा कि देख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनज्जम पार्टी है, हम यहां इमरान खान की वजह से खड़े हैं। यानी ये जो तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो इससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी में कोई दरार नहीं आएगी, एक डिसिप्लिन्ड मुनज्जम पार्टी है और मैं यहां खड़ा हूं तो इमरान खान की वजह से खड़ा हूं। और ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये मुखातिब किया है सलमान अकरम राजा ने मरवत को। तो मरवत की ये बहुत ही ब्लो द बेल्ट हरकत थी, बहुत ही ब्लो हरकत थी, नहीं उनको करनी चाहिए थी। ये हमेशा ऐसा करते हैं। जब इस्लामाबाद में वकला के इलेक्शन हो रहे थे, इस्लामाबाद बार के, मरवत साहब ने सिर्फ इसलिए पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था, ना सिर्फ खुद नहीं दिया था बल्कि अपने लोगों से भी नहीं दिलवाया था। इसलिए नहीं दिलवाया था कि वो लोग मरवत के पास वोट मांगने नहीं आए। उसने ये नहीं सोचा कि ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है, ये वोट मैं दूंगा तो इमरान खान की खातिर दूंगा, उसके मुंह को दूंगा। कहता है मेरे 5-6-10 वोट थे लेकिन मेरे पास चल के नहीं आए, मांगने नहीं आए, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। ये क्या तरीका होता है? खैर उनको अब जवाब दे दिया और सलमान अकरम राजा ने, और उनको जवाब मिल भी गया होगा और वो शायद समझ भी गए होंगे। अब कह रहे हैं कि जी क़यादत बता देती, अगर मुझसे मसला था तो मुझे बुलाते ही ना, क़यादत को मुझसे मसला था तो मुझे बुलाते ही ना, मैं आता ही ना। पता नहीं अपने आप को ये मौसूफ क्या समझ रहे हैं। खैर जी, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, जिस तरह से मैंने बताया इंट्रो में कि ये आलमी मुतालबा बन चुका है, पूरी दुनिया इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है। यूरोपियन यूनियन हो या फिर अमेरिका हो या फिर बरतानिया हो, पता नहीं कहां कहां से आवाजें आ रही हैं। कोई सरकारी ऑफिशियल्स हो, जर्नलिस्ट हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो, सियासतदान हो, सारे ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। कहीं से खत आ रहा है, कहीं से ट्वीट आ रहा है, कहीं से तकरीर आ रही है। अब एक मुतालबा बड़ा हैरान कुन आया है और ये मुतालबा आया है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं साबिक मरखंडे काटजू। उन्होंने कहा है कि ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर इंडियन पीपल आई डिमांड, पूरे इंडिया के लोगों के बिहाफ पर मैं ये डिमांड करता हूं कि फ्री इमरान खान। वो कहता है वी मे हैव डिफरेंसेस ऑन अदर इश्यूज, दूसरे इश्यूज पर हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, बट ऑन दिस इशू वी आर यूनाइटेड, इस इशू पर हम मुत्तहद हैं। फॉर इमरान खान is bravely leading the struggle for restoration of democracy in Pakistan. पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए वो बहादुरी के साथ कोशिशें कर रहा है। even though incarcerated in jail on
फ्रिवोलस चार्जेस हुण चंगे रह जे, ठंड पई जे, सुकून आया जे। अब और कहां से मुतालबा आना बाकी है? कोई जगह बची है, कोई मुल्क बचा है तो बता दीजिए, वहां से भी आ जाता है। और ये पूरी दुनिया वही है जिसके साथ कल को आपने चलना भी है। वो दुनिया आपसे मुतालबे कर रही है, वो दुनिया आपको आईने दिखा रही है कि आपने जबरी तौर पर इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। चैनल आपका अपना है दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।